35 वर्षीय मनीषा कुशवाहा, जिन्हें रील बनाने का काफी शौक था, अपनी 3 बच्चियों के साथ ये डेली वीडियो बनाया करती थी और सोशल मीडिया पर खूब एक्टिव थी। वो लड़की जिसकी जिंदगी या वो औरत जिसकी जिंदगी उसके बच्चों का सपना पूरा करने पर टिकी थी। उनके आंखों में अपनी तीनों बेटियों को सफल बनाने का सपना टिमटिमाता था, लेकिन आज हालत ये हो गई है कि वो अपने चारपाई से उठ तक नहीं पाती हैं। उन्हें हर एक काम के लिए अपने बच्चियों पर निर्भर होना पड़ता है। 3 बच्चियों की माँ जो ये सोचा करती थी कि वो अपने बच्चों को एक बेहतर जिंदगी दे पाएंगी, वो माँ अब अपने बच्चों पर एक बोझ बन गई हैं। खाना पीना, नहाना, सोना, यहाँ तक कि साड़ी पहनने तक के लिए भी इन्हें अपने बच्चों पर निर्भर होना पड़ रहा है। कारण है एक झोला छाप डॉक्टर से इलाज कराना। दरअसल मनीषा ने 11 जुलाई को घर में रखी एक खीर खाई। खीर रात की बनी हुई थी और सुबह उन्होंने उस खीर को खाया। खीर को खाने के बाद उन्हें सांस लेने में दिक्कत महसूस हुई और बदन में दर्द जैसा महसूस हुआ। अपनी मां रामश्री के साथ पोरसा स्थित जैन क्लिनिक पहुंचती हैं। वहां पर वो इलाज कराने जाती हैं, जहां पर वो क्लिनिक के जो डॉक्टर होते हैं वो मौजूद नहीं होते हैं। इसके बाद उनके बेटे इलाज करने की बात कहते हैं, प्रमोद जैन, वो इलाज करने की बात कहते हैं। अब ये जो मनीषा है वो पहले ये कहती हैं कि आप पिताजी को आ जाने दीजिए, जब डॉक्टर आ जाएंगे तब इलाज करिएगा। लेकिन प्रमोद ये कहते हैं कि उनके पास 25 से 30 सालों का एक्सपीरियंस है और ये कहते हुए उन्होंने एक इंजेक्शन मनीषा के शरीर में लगा दिया। इसके बाद मनीषा की हालत गंभीर होने लगी। अब प्रमोद को कुछ समझ नहीं आया तो उन्होंने एक और इंजेक्शन जो है वो मनीषा को लगाया। इसके बाद कुछ टैबलेट भी खिलाई। इसके बाद हालत बद से बदतर खराब होने लगी। शायद प्रमोद को इस बात का एहसास हो गया कि अब वो इलाज नहीं कर पाएंगे या इलाज करने की स्थिति में नहीं है। मैं आपको यहाँ पर क्लियर करना चाहती हूँ कि प्रमोद वो हैं जिनके पास किसी भी तरीके की मेडिकल डिग्री मौजूद नहीं है। इनके पिता बेशक डॉक्टर हैं और पिता के नाम पर क्योंकि वो क्लिनिक चल रही थी तो वहाँ बैठकर इलाज करने लगे। अब ये कोई राशन की दुकान तो है नहीं कि बनिया नहीं है तो बनिया का बेटा भी काम कर सकता है, गेहूँ चावल ही तो तौलना है, राशन ही तो देना है। ये डॉक्टर है, यहाँ पर दवाइयाँ देनी होती है और उस दवाइयों से लोगों की जिंदगी टिकी होती है। लेकिन गांव में इस तरीके की प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा चल रही है कि डिग्री हो ना हो बस दवाइयाँ दे देनी है। लाल, पीली, हरी, नीली, गुलाबी, इस तरीके से दवाइयों के नाम को रखा जाता है कि पीली वाली गोली दे दीजिए, गुलाबी वाली गोली दे दीजिए। इस तरीके से लोग दवाइयों को खा भी लेते हैं और ठीक भी हो जाते हैं। लेकिन मेरी आपसे स्पेशल हिदायत है, मैं आपको बार बार ये बताने की कोशिश करना चाहती हूँ कि प्लीज़ किसी भी तरीके की टैबलेट ऐसे ही मत लिया कीजिए, क्योंकि ये टैबलेट आपके लिए बहुत ज़्यादा खतरनाक हो सकती है। और आज इस कहानी में हम आपको बताने की भी कोशिश करेंगे कि मनीषा कुशवाहा जो बहुत ही सामान्य सी एक महिला थी, जिन्होंने 3 बच्चियों को जन्म भी दिया था और तीनों बच्चियां फिट भी थी, लेकिन अब मनीषा की हालत ये हो गई है कि उन्हें अपनी आँख से बिल्कुल भी नहीं दिखता है। सुबह हो, शाम हो, रात हो, उन्हें हर समय अंधेरा ही नजर आता है। मनीषा जो रो रो कर बार बार ये कह रही हैं कि उन्होंने अपनी 3 छोटी बच्चियों को बेहतर भविष्य देने का सपना देखा था, लेकिन आज वो अपनी 3 बच्चियों पर बोझ बन गई हैं। उनकी पहली बेटी मुस्कान जो 2015 में जन्मी, वो अभी 5वीं में ही पढ़ती है। दूसरी बेटी निशा जो 2017 में जन्मी, वो तीसरी में पढ़ती है और तीसरी बेटी तो अभी सिर्फ 3 साल की है। ये पूरा परिवार जो है वो जयपुर में मजदूरी करके, काम करके अपनी रोजी रोटी का गुजारा करता था। लेकिन हालत ये है कि क्योंकि मनीषा की हालत ये हो गई है, इसलिए उनके पति जो हैं वो अब कमाने के लिए जयपुर नहीं जा पा रहे हैं। रोजी रोटी की व्यवस्था नहीं हो पा रही, मजदूरी नहीं हो पा रही, इसलिए बेटियों की पढ़ाई तक पर भी बनाई है। एक छोटी सी भूल कि सस्ते से डॉक्टर से इलाज करा लेना या पास के स्थानीय किसी क्लिनिक में जाकर इलाज करा लेना कितनी बड़ी भूल हो सकती है, वो आपको बताने की कोशिश कर रही हूँ। मनीषा को क्या ही पता था कि ये जो जैन क्लिनिक है वो उसके लिए काल बनकर सामने आ जाएगा। ये जैन क्लिनिक जो लोगों को इलाज के नाम पर स्वस्थ करने की बात करता है, वो उसके आँख की रोशनी ही छीन लेगा। मनीषा का पूरा परिवार जो है अब तहस नहस हो चुका है। पति जो हैं वो लालू ये बताते हैं, लालू ने बताया कि प्रमोद को जब ये पता चला कि मनीषा की हालत खराब हो रही है, वो अब उसे और
ठीक नहीं कर पाएगा, उसके कंट्रोल से चीज़ें बाहर जा रही हैं, तो उसे ग्वालियर के चिरायु हॉस्पिटल जो है वो ले जाया गया। उसके बाद जब ये समझ में आया कि मनीषा की आंखों की रोशनी जा चुकी है, तब उसे रतन ज्योति अपोलो हॉस्पिटल ले जाया गया और वहाँ पर जाने के बाद पता चला कि मनीषा पर आने वाला खर्च काफ़ी महंगा होगा। उसे कई महीनों तक अस्पताल में जो है वो भर्ती रखा जाएगा और एक दिन का किराया करीब 6,000 रुपये बताया गया, जो उनके पति लल्लू के पास नहीं था। लल्लू ये कहते हैं कि बड़ी मजबूरी से तो बच्चों को पढ़ा लिखा रहे हैं, एक मजदूर हूँ, इतना पैसा नहीं है। अभी ये कहा जा रहा है कि 3 से 4 महीने तक आपको अस्पताल में रखकर इलाज कराना होगा और उसके बाद आपको घर पर भी जो है वो कई सालों तक इलाज कराना पड़ सकता है। लल्लू ये बताते हैं कि क्योंकि पत्नी मनीषा का ये हालत हो गया है, अब उसे देखकर बहुत दुख होता है। कल तक वो जब हंसती मुस्कुराती सोशल मीडिया पर रील बनाती नजर आती थी तो सुकून मिलता था। अपनी तीनों बच्चियों के मन पसंदीदा खानों को बनाने में उसे बहुत अच्छा लगता था, बच्चों की हर डिमांड पूरी किया करती थी। लेकिन आज हालत ये हो गई है कि जब घर पर रहता हूँ तो उसे देखकर बहुत दुख महसूस होता है। दिन भर चारपाई पर पड़ी रहती है, उठने के लिए भी किसी को बुलाती है। अब आप सोचिए कि जो लोग अंधे हो जाते हैं, जो बचपन से अंधे हैं, उन्हें तब भी थोड़ी प्रैक्टिस होती है, चलने की प्रैक्टिस होती है, चीज़ों को समझने की प्रैक्टिस होती है और वो अपनी ज़िंदगी थोड़ा बेहतर तरीके से जी पाते हैं। लेकिन जो कई सालों तक देख चुके हों, जैसे मनीषा के केस में 35 सालों तक वो देख चुकी हैं, तो उनको और ज़्यादा मुश्किल है अपनी ज़िंदगी को सरल बनाने के लिए। वो बिना आंखों के कैसे जी रही हैं, ये सिर्फ मनीषा और उनका परिवार ही समझ पा रहा होगा। फिलहाल मनीषा का परिवार जो है वो पुलिस थाने में जाकर शिकायत दर्ज कराता है। 28 जुलाई को पुरसा थाने में जाकर प्रमोद जैन के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई जाती है। रिपोर्ट के आधार पर पुलिस जो है वो एक्शन लेती है और प्रमोद को जो है वो गिरफ्तार करती है। क्लिनिक को सील किया जाता है, लेकिन दुख की बात यह है कि महज 2 दिन के अंदर प्रमोद को बेल भी मिल जाती है। क्लिनिक भी बहुत जल्दी ही खुल जाएगा। पता है, गरीबों की जिंदगी भूजा भेली के बराबर ही होती है। झोला छाप डॉक्टर के इलाज की वजह से मनीषा की आंखों की रोशनी चली गई और प्रमोद को 2 दिन के अंदर जो है वो बेल मिल गई। आगे सजा मिलेगी या नहीं, या पैसे के दम पर वो इस केस को बहुत दिन तक बढ़ाता ले जाएगा, या पैसे देकर परिवार का मुंह भी बंद करा सकता है, क्योंकि परिवार की आर्थिक स्थिति बहुत कमजोर है। वो बेटियां जो पढ़ नहीं पा रही, रोजी रोटी नहीं मिल पा रही, वो परिवार शायद कुछ पैसे ले जाने के बाद चुप भी हो जाए। लेकिन सवाल पूछना इसलिए जरूरी है कि ऐसे फर्जी और झोला चौप डॉक्टर की क्लिनिक कैसे चलती है। वो संस्थाएं जिन पर यह जिम्मेदारी है कि ऐसे क्लिनिकों को बंद कराएं, वो कहाँ भांग खाकर सोई हुई हैं। वो लोगों की जिंदगी के साथ खिलवाड़ कैसे कर सकती हैं। इनकी जिम्मेदारी है कि हर गली चौराहे में ऐसे फर्जी डॉक्टरों को पकड़ें और उनके क्लिनिकों को बंद कराएं। लेकिन शायद एक मोटी रकम लेकर ये लोग अपने घरों में बैठे हुए हैं और बहुत सारे बच्चों की ज़िंदगी बर्बाद हो रही है, बहुत सारे घर उजड़ रहे हैं। और शायद मध्य प्रदेश की ये घटना, मुरैना जिले के पुरसा कस्बे की मनीषा की ये घटना हमें एक सवाल पूछने के लिए मजबूर जरूर कर सकती है कि ऐसे झोला छाप डॉक्टरों से इलाज कब तक हम कराते रहेंगे और ऐसे झोला छाप डॉक्टरों की क्लिनिक कब तक चलती रहेगी। दैनिक भास्कर के रिपोर्टर जब वहां जाते हैं, मनीषा से मिलते हैं, मनीषा के दुख को सुनते हैं, उसके बाद जब वो उस क्लिनिक पर जाते हैं तो क्लिनिक पर जो उनके पिता हैं महावीर जैन, उन्होंने इस बात को कबूला है कि प्रमोद के पास किसी तरीके की कोई भी मेडिकल डिग्री नहीं है, उनके पास कोई ऐसी योग्यता नहीं है। वो पिता की क्लिनिक है, इसलिए उनकी जगह पर उनके बेटे जो है वो बैठ जाया करते थे और प्रैक्टिस जो है वो किया करते थे। तो प्रमोद को ये इजाज़त किसने दी? पिता डॉक्टर हैं तो इसका क्या मतलब है कि इलाज करने की इजाज़त इनके पास हो जाएगी, पढ़ने लिखने और डिग्री लेने की कोई आवश्यकता नहीं है। हर गली, हर चौराहे और अमूमन गांव के हर कस्बे में इस तरीके के झोला छाप डॉक्टर हैं और इस तरीके से लोगों की ज़िंदगियों के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं और इसकी वजह से लोगों की ज़िंदगियां जो है वो बर्बाद हो रही है। फिलहाल इस पूरे मामले पर पुलिस की तरफ से त्वरित और कठोर निर्णय लेने की बात भी कही गई है। ये कहा गया है कि 5 सदस्यीय जाँच समिति जो है वो बनाई जाएगी, जाँच किया जाएगा। लेकिन अब क्योंकि सोशल मीडिया का ज़माना है भैया, चीज़ें सोशल मीडिया पर आ जाती हैं तो सच पता चल जाता है। लेकिन आप खुद सोच कर देखिए कि ऐसी न जाने कितनी घटनाएं रोज़ होती होंगी, ऐसी न जाने कितनी खबरें आती होंगी और आकर चली जाती होंगी और हमको पता भी नहीं चलता होगा। इसीलिए बार बार कह रही हूँ कि अगर आप आर्थिक रूप से थोड़ा सक्षम हैं
तो कम से कम झोला छाप डॉक्टर के पास मत जाइए। और अगर नहीं है तो किसी भी डॉक्टर से दवा लेने से पहले ये जानने और समझने की ज़रूर कोशिश करिए कि कहीं उस डॉक्टर के पास डिग्री है या नहीं, या ऐसे ही बस क्लिनिक खोल कर दवाइयाँ दे रहा है। फिलहाल इस वीडियो पर आपकी जो भी राय हो वो आप हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर ज़रूर बताइएगा। वीडियो को शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। बहुत धन्यवाद।